राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है परिवार। अरे नीलू बहू, अब तक तुम घर के कामों में ही लगी हो, मायके जाने की तैयारी नहीं करनी क्या? नीलू की सास रत्ना जी बोली। पर मम्मी जी, कल तो संजू दीदी आ रही है, बच्चों समेत। उन्हें मेरे जाने से बुरा तो नहीं लगेगा न? नीलू ने कहा। नीलू बेटा, तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए हैं, अभी तक तुम अपनी ननंद को पहचान नहीं पाई हो क्या? उसे बुरा नहीं लगेगा, घर की बेटी है, कोई मेहमान नहीं। वैसे भी तुम 3-4 दिन के लिए ही तो जा रही हो, संजू तो 10 दिन रुकेगी। तुम्हारे भाई भाभी विदेश से 1 साल बाद आए हैं, उनसे मायके जाकर अच्छे से मिलाओ। हो सके तो उन्हें भाई भाभी को यहाँ आने का न्योता भी दे देना। अब फटाफट जाने की तैयारी करो, साथ में भाई के बच्चों के लिए उनकी पसंद के गिफ्ट भी लेती जाना। रत्ना जी ने कहा। जी मम्मी जी, मैं 3-4 दिन रुककर वापस आ जाऊंगी, नीलू ने कहा। तभी रत्ना जी की जेठानी हेमा जी, जो घर के निचले हिस्से में अपने परिवार के साथ रहती थी, वह बीच में ही बोल पड़ी। यह क्या उल्टी गंगा बहा रही हो रत्ना तुम? संजू बिटिया घर आ रही है और तुमने बहू को उसके मायके जाने दिया। बहू ढील दे रखी है बहू को, बहू की लगाम कसनी नहीं आती तुम्हें? देखो मैंने कैसे अपनी बहू को काबू में कर रखा है। मेरी मर्जी के खिलाफ घर में एक पत्ता तक नहीं हिलता। पिछले साल मेरी बेटी सना ससुराल में आई थी, तभी बहू की माँ की तबीयत खराब हो गई थी। बहू तो काम से बचने के लिए मायके जाना चाहती थी, अपनी माँ की तबीयत का बहाना करके, पर मैंने उसे साफ साफ कह दिया था, तुम चली जाओगी तो यहाँ के सब काम कौन करेगा? मेरी बेटी मायके काम करने नहीं आई। अगर मेरी इजाज़त के बगैर मायके गई तो वापस ससुराल में कदम मत रखना, वहीं रह जाना माँ की सेवा करने के लिए। मेरे बेटे ने भी मेरा साथ दिया। मेरा बेटा एकदम श्रवण कुमार है। बहू क्या करती, फिर नहीं गई मायके। थोड़े दिन बाद उसकी माँ की तबीयत वैसे ही ठीक हो गई। बहू कोई डॉक्टर तो नहीं है कि उसके जाते ही उसकी माँ की तबीयत ठीक हो जाती। 10 दिन मेरी बेटी यहीं रही, बहू से खूब चाकरी करवाई। 2 सूट, 2 साड़ी, बच्चों के कपड़े, दामाद को 1000 का शगुन सब दिलवाया बेटे के हाथों मैंने। अरे हमारे जीते जी बेटे बहू से अपनी बेटी को मान सम्मान दिलवा दे तो तसल्ली रहती है। हमारे जाने के बाद ना जाने बेटा बहू बेटी को पूछेंगे या नहीं, पता नहीं, हेमा जी बोली। हमारे जाने के बाद हमारे बेटा बहू हमारी बेटी के साथ कैसा सलूक करेंगे, इस बात की मुझे ज़रा भी चिंता नहीं है। मैं अभी वर्तमान में ही बेटे बहू व बेटी दामाद के बीच प्यार और सम्मान देखना चाहती हूँ। इसीलिए बहू के ऊपर ज़बरदस्ती के कर्तव्यों का बोझ नहीं डालती। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का मायके आना बहू को बोझ लगे। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बेटी के अच्छे व्यवहार के चलते बेटा बहू खुद ही मेरी बेटी को मान से बुलाए और ना कि किसी दबाव में आकर, रत्ना जी ने कहा। हेमा जी मुंह बनाते हुए अपने घर चली गई। नीलू भी अपने मायके चली जाती है। इधर रत्ना जी की बेटी संजू भी मायके आ जाती है। नीलू के फ़ोन पर संजू से औपचारिक बातचीत करके जल्दी वापस आने का वादा किया। दीदी मेरे आने तक रुकना, नीलू ने कहा। चिंता ना करो, तुमसे मिले बिना नहीं जाऊंगी, संजू बोली। संजू ने अपने माता पिता के साथ खूब अच्छा समय बिताया। कभी संजू के पापा उसकी पसंद की चीज़ बाज़ार से ले आते तो कभी रत्ना जी उसकी पसंद का खाना बनाती, कभी बच्चों को लेकर बाहर घुमाते। 3-4 दिन बाद बेटा बहू को लेकर आ गया। बहू नीलू बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपनी सास और ननद की समझदारी से अपने भाई भाभी से मिल पाई। मम्मी जी, यह साड़ी मेरी मम्मी ने आपके लिए भेजी है, और दीदी यह पर्स और परफ्यूम मेरी भाभी ने आपके लिए भेजा है, नीलू खुश होते हुए बोली। रत्ना जी अपनी बहू की आंखों में
अपने और अपनी बेटी के प्रति सम्मान देखकर खुश होती। संजू भी अपनी भाभी नीलू के हाथों में चांदी की पायल देते हुए कहती है, यह आपके लिए भाभी, और भाई के लिए यह शर्ट लाई हूँ। पर दीदी, इसकी क्या ज़रूरत थी? गिफ्ट भाई भाभी देते हैं, बहन से थोड़ी ना कुछ लेते हैं, वो भी इतना महंगा गिफ्ट। नीलू ने मुस्कुराते हुए कहा, गिफ्ट भाई देता है तो क्या हुआ, चलो आज से बहन भी देगी। उपहार की कीमत नहीं, भावना देखो। संजू ने भी मुस्कुराते हुए कहा। तभी रत्ना जी का फ़ोन बजता है। सामने से आवाज़ सुनते ही रत्ना जी का चेहरा उतर जाता है। क्या हुआ मम्मी जी, किसका फ़ोन था? नीलू ने पूछा। अरे बाई का फ़ोन था, उसके पति की तबीयत खराब है, कल रात उसे अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा, वो 3-4 दिन काम पर नहीं आएगी। रत्ना जी ने कहा। अरे कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। नीलू भाभी, मैं बर्तन कपड़े कर लूँगी, आप झाड़ू पोछा कर लेना, और मम्मी आप भाभी के साथ मिलकर खाना बना लेना। दोपहर में 2 सब्जियों की जगह एक ही बना लेंगे। संजू ने समझदारी दिखाते हुए कहा। नहीं दीदी, घर की बेटी मायके में आकर बर्तन मांजे अच्छा नहीं लगता। ऐसा कीजिए, आप मम्मी जी के साथ नाश्ता और दोपहर के खाने को देख लो, मैं बाकी सब काम कर लूँगी, नीलू ने कहा। संजू और रत्ना जी खाने की व्यवस्था देखने लगे। बीच बीच में संजू नीलू की मदद भी कर देती थी, जैसे कपड़े सुखा दिए, डस्टिंग कर दी। मिलजुल कर सब काम करने से काम आसान हो गया। शाम को सब बाहर घूमने भी निकल गए। नीलू ने अपनी ननद की खूब आवभगत की, मॉल, गार्डन, होटल सब जगह घुमाया। संजू की विदाई के समय रत्ना जी के बेटा बहू ने उनके बिना कुछ कहे ही अपनी यथाशक्ति अनुसार बहन को उपहार दिए। रत्ना जी बहुत खुश थी कि उनकी बेटी को इस घर में मान सम्मान दिलाने की जुगत उन्हें नहीं करनी पड़ी। बेटी ने अपने प्यार से स्वयं ही मायके की देहरी सुरक्षित कर ली। पर रत्ना जी की जेठानी हेमा जी हमेशा से चाहती थी कि उनका बेटा उनकी बेटियों को उपहार देकर मायके से जोड़े रखे। बहू अपनी सेवा से सबको बांध ले, लेकिन अंदर से डरती थी कि उनके जाने के बाद उनकी बेटियों को उचित मान सम्मान मिलेगा या नहीं। हेमा जी की बहू कोमल को ससुराल आए 5 साल हो चुके थे। जब भी हेमा जी की बेटी सना मायके आती, अपनी भाभी को नौकरानी समझ बैठती और घर को होटल, कोई काम में मदद नहीं करती, बस एक के बाद एक ऑर्डर चलाती देती, जहाई भाभी के बीच कलह करवाती। इससे आगे की कहानी हम कहानी के अगले भाग में बताएंगे। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और कहानी के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। राम राम दोस्तों।